नमस्कार। रेड क्रॉस चुनाव जो कि मधुपुर के लिए अभी इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। यूँ कहें मधुपुर के जितने भी गण्यमान्य प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ समाज सेवी व जो भी लोग हैं अभी रेड क्रॉस के चुनाव पर ही सबों का ध्यान आकृष्ट है। 20 मार्च को चुनाव होना है। 16 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव में भी इस बार रेड क्रॉस का चुनाव एक अद्भुत तरीके से होगा। सबसे पहले 23 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव और फिर उनसे चुने जाएंगे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। ये प्रक्रिया चुनाव की है। लेकिन चुनाव को लेकर के मैं बता दूं कि जो कुल लाइफ मेंबर जो कंटिन्यू यहाँ सदस्य के रूप में हैं 411 अभी तक हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 1-2 की संख्या और बढ़ सकती है। जिनका छूटा हुआ है वो फिर से रेक्टिफाई हो सकता है। लेकिन इस चुनाव में जो पुरानी कमेटी है, जो आप देख सकते हैं, मुख्य संरक्षक जो हैं, उपायुक्त संरक्षक जो हैं, दत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के वो हैं श्री रजत मोहन जी हैं, अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी, वहीं चेयरमैन परमेश्वर लाल गुड़गुटिया, वाइस चेयरमैन हफीजुल हसन, उपाध्यक्ष एस.के. मरांडी जो अस्पताल उपाधीक्षक थे, सचिव महेंद्र घोष जी, कोषाध्यक्ष वासुदेव गुड़गुटिया जी, कार्यकारिणी समिति में सुबल प्रसाद सिंह पूर्व प्रमुख, फैयाज कैसर, मोहम्मद साहिद फेकू जी, रफीक सबनम, प्रशांत बनर्जी, पवन कुमार डालमिया, जयप्रकाश मंडल, सुरेश चंद्र मिश्रा, मलय बोस, शाहिद आलिमी, राजेश कुमार, मोहम्मद मुमताज़ अहमद, नाइकी मौसी। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट हुआ 8 मई 2018 को। अनुमोदित कार्यकारिणी सदस्य आए जिनमें बालमुकुंद बथवाल जी, अस्तानंद झा जी, अरविंद कुमार जी व प्रवीर कुमार दत्ता जो कि अब नहीं रहे, काली प्रसाद झा जी, सरोज कुमार मिश्रा जी, रुपेश नारायण सिन्हा जी और शानदार मोहम्मद खान गोल्डी जी। इस प्रकार से ये फिर कमेटी बनी थी और इस बार अब ये सब मनोनीत जो कि सामान्य रूप से मान लिए गए थे और अब जो है चुनाव के साथ आएंगे। सबसे पहले यहाँ से बुजुर्ग सदस्य के रूप में उस दिन हम एक दिन पहले मलय जी से बातचीत किए थे। अरविंद तिवारी जी हैं, बात करेंगे कि चुनाव होना है, कैसे किस प्रकार से चुनाव आप लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आप, पहले कैसे घोषणा कर दिए? आप लड़ रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। अभी चुनाव 20 तारीख को है। मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी कई साथियों से अभी राय मशवरा भी लेना है। लेकिन चुनाव में हम एक भूमिका ये अदा करेंगे कि जो लोगों के बीच एक अवेयरनेस ज़रूर करेंगे कि रेड क्रॉस जो चले वो बेहतरी से चले, कैसे चले, अच्छी कमेटी आए, एक्टिव कमेटी आवे और युवा के साथ साथ बुज़ुर्ग दोनों का सम्मेलन हो, दोनों के साथ साथ वो आवे और एक्टिवली कैसे चल सका। दूसरा क्या है कि इस चुनाव में ये हम कैसे साबित करें कि किसी भी तरह का रेड क्रॉस में आपसी वैमनस्यता, कटुता और न फैले। ये हम लोग आपस में एक सामंजस्य के, क्योंकि ये टीम वर्क है और ये 411 एक परिवार के रूप में हम कैसे देखते हैं और जब घर चलाना पड़ता है तो कैसे चलाते हैं। ये उत्साह, ये ऊर्जा के साथ हमको चुनाव लड़ना है। पद अपनी जगह पर है। 23 पहले चुने। 23 ये अवेयरनेस आम लोगों में है कि न 22 हो न 24 हो, 23 ही को देना है। 23 के बीच ऑफिस बियरर चुने जाएंगे और प्रयास ये होगा कि अगर सर्वसम्मति से चुना जाए तो सबसे बेस्ट होगा। हम ये मधुपुर में ये साबित करना चाहते हैं और एक पॉजिटिव ढंग से कैसे हो सबका, ऐसे ये निश्चित रूप से हमको लगता है कि बेहतर रिजल्ट होगा। धन्यवाद। अब इतने दिनों के कार्यकाल जो अभी पुरानी कमेटी की रही, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? देखिए, आप कभी भी कोई काम से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये विज़न है, ये सपना है। सपना जो है ना जल्दी पूरा नहीं होता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये जान लीजिए कि लेकिन जो भी किए हैं ये पूरे झारखंड में 2 ही जगह सब डिविजनल लेवल पर आपको रेड क्रॉस चलता है, एक चक्रधरपुर और एक मधुपुर। और मधुपुर पुराना है। पूरे झारखंड में सब डिविजनल लेवल पर एक भी रेड क्रॉस नहीं है, ये जान लीजिए। और उसके बावजूद भी मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पर लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस का बहुत ज़बरदस्त काम किया। हर माह पहले हम लोग के पहले जो राज परिवार थे वो हम लोग को फंड मुहैया करते थे अपने पिताजी के नाम से। हर महीने हम हर पंचायत जाते थे, अलग अलग पंचायत जाते थे, फ्री दवा वितरित करते थे और वो बीमारी तो देखते थे, साथ साथ एक हेल्थ अवेयरनेस भी होता था। दूसरी बात, गरीब गुरुआ का हाइड्रोसील ऑपरेशन फ्री में अब भले हॉस्पिटल में होने लगा, पहले नहीं होता था। तो ये हम लोग यहाँ हाइड्रोसील ऑपरेशन वगैरह कराते थे। बीच में आई टेस्ट
वगैरह, ये सारा मैंने रेगुलर मतलब कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग लेते रहते थे। यहाँ पर आपको आपदा का ट्रेनिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपदा का ट्रेनिंग ये सब जगह नहीं होता है। ये मधुपुर रेड क्रॉस ही है जहाँ आपदा का ट्रेनिंग किसी भी तरह का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी आपदा में इमीडिएट एक जगह लोग एकत्रित हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बोकारो और 2 बार पारा मेडिकल का ट्रेनिंग, जो लोगों का फास्ट एड वगैरह का जो ट्रेनिंग, क्योंकि आज गांव घर में इसका घोर अभाव है मेडिकल का। आपको एक जानकारी दे दें कि गरीब गुरुआ 3 ही चीज़ से वंचित है, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। ये 3 चीज़ से जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन समझिए कि हम बहुत कुछ पा लेंगे। तो रेड क्रॉस ने बहुत कुछ किया है और आगे भी करने की पहल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो गए, संतुष्टि नहीं होती, 100% नहीं होती। थैंक्स। अच्छा, ये अपना रेड क्रॉस मधुपुर क्या देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? हाँ, देवघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये मधुपुर का। हाँ, चलिए, और भी यहाँ लोग हैं हमारे साथ हैं पूर्व कमांडेंट साहब। आप इस बार रेड क्रॉस के जो चुनाव है इसमें भागीदार, आप क्या नामांकित सदस्य होंगे? सदस्य तो मैं हूँ, और जहाँ तक उम्मीदवार होने की सवाल है, अगर सब सदस्यों की सहमति होगी कि आप खड़ा होंगे तो मैं खड़ा होऊंगा, अदरवाइज नहीं तो खड़ा नहीं हूँ। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका विज़न क्या होगा, क्या चाहते हैं और क्या कुछ नया हो? एकदम निष्पक्ष, जैसे आज तक घोष बाबू ने चलाया है, मेहनत किया है, हम लोग उनकी अभी भी सराहना करते हैं। और कुछ लोगों में असंतोष जरूर था कि एम्बुलेंस को लेकर के, तो मैं चाहता हूँ कि उस समस्या को समाधान हो जाए और नया कमेटी जो आएगी उसमें ज़रूर कुछ सुधार करेगी। यानी आप मानते हैं कि एम्बुलेंस वाली जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल असंतुष्टि थे, गलत मैंने कोई एक्चुअली फैक्ट ये है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के पास में, मधुपुर के पास में कोई फंड नहीं है, तो इन्होंने कोई अच्छा विचार से एक उसको दिया था हॉस्पिटल को, लेकिन कुछ लोगों में असंतुष्टि थी, इसलिए ये बात उठी। यहाँ हमारे साथ हैं विजय शाह जी से बात किए थे, फेकू जी हैं जो कि अभी अस्पताल में भी विधायक प्रतिनिधि हैं। क्या चुनाव लड़ रहे हैं फेकू जी? जी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या विज़न होगा आपका? बस जो मेरा सेवा भावना है, जो सेवा करना है, और मैं 12 साल से मैं यहाँ का मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर, और स्कूटी मेंबर भी रहा हूँ। मैं सेवा कर रहा हूँ और कल भी मौका मिलेगा मैं सेवा करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि चुनाव होने वाला है, चुनाव नए ढंग से चुनाव हो, क्योंकि जितने भी मेंबर हैं अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मानते हैं कि इस बार दंगल होगा। अच्छा, पूर्व की कमेटी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, पूरी कमेटी तो बहुत अच्छा रहा है और उनका ही मेहनत है जो आज इतने लोग जुटे हैं, वरना रेड क्रॉस को कोई जानता कहाँ था। यहाँ पे रेड क्रॉस क्या है नहीं जानता था, लेकिन ये पुरानी कमेटी और लोगों का ये आपस में जुड़ना, लोगों को बताना और ये सब के विंग से जुड़ना, जैसे अनुमंडल का जो प्रोग्राम होता था यहीं से, या नागरिक समिति का प्रोग्राम हो तो यहीं से हम लोग सोचते थे कि कैसे चलेगा रेड क्रॉस का। तो सारे लोग हम लोग मिलकर हमेशा इस शहर के बारे में सोचे कि शहर का कैसे काम हो, अच्छा विकास हो, कहीं अगर गलती हो रहा तो हम लोग सब मिलकर ये सारे संगठन हम लोगों का विरोध करें कि हमारा मधुपुर एक अच्छा मधुपुर, एक ग्रीन मधुपुर, एक अच्छा मधुपुर का मतलब दूसरे जिला में पैगाम जाए कि मधुपुर भी एक जगह है कि जहां ये सब चीज़ देखने को मिलता है। जय। रेड क्रॉस के फंड में बहुत सारा पैसा था, कैसे कोष कैसे खाली हो गया? आप कमेटी में थे? कोई कोष खाली नहीं हुआ, जो इनका नियम है। खाली नहीं हुआ तो एम्बुलेंस भाड़ा पे कैसे लगा? भाड़ापन नहीं, वो भाड़ापन नहीं है, भाड़ापन नहीं, हम लोग उसको चलाने दिए थे और वो भाड़ा नहीं लेते थे, आप फ्री में दिए थे? फ्री में नहीं, वो सहयोग राशि करते थे। जैसे मतलब ये टूट गया, ये बन गया, टायर ख़त्म हो गया, उस सहयोग राशि वो देते थे, भाड़ा बोल के कुछ नहीं देते थे। वहाँ पर सहयोग करता था और उस सहयोग राशि से रेड क्रॉस का जो अपना है होता था। हमारे साथ हैं यहाँ मारवाड़ी पंचायत के सचिव कन्हैया लाल कन्नू जी। क्या इस बार रेड क्रॉस में भी भाग्य आजमाएंगे आप? ज़रूर, इच्छा तो है कि मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूं और सामाजिक कार्यों में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं हमेशा। तो इस बार मैं सोचा कि रेड क्रॉस के माध्यम से मैं अपनी सेवा दूं। क्या लगता है रेड क्रॉस के माध्यम से आप क्या बेहतर नया और कुछ कर सकते हैं जो पुरानी कमेटी नहीं कर पाई? देखिए, रही बात पुरानी कमेटी की,
तो मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि पुरानी कमेटी जितना अच्छा कार्य की है, शायद आने वाली कमेटी वैसा कर पाएगी या नहीं वो संदेह है, क्योंकि उसका कार्य देखा नहीं गया है। और इनका कार्य हम लोगों ने वर्तमान में देखा है। इन लोगों ने तन मन से, पुरानी कमेटी ने इस रेड क्रॉस सोसाइटी को सींचा है। और मधुपुर रेड क्रॉस सोसाइटी मेरे ख्याल से देवघर जिला की जो सोसाइटी का रेड क्रॉस सोसाइटी है उससे अच्छा कार्य कर रही है मधुपुर में। इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई इसमें दो भावना नहीं है। मधुपुर रेड क्रॉस अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस रेड क्रॉस सोसाइटी में कुछ युवाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए, ताकि बहुत से कार्य ऐसे हैं कि युवा वर्ग नहीं होने के कारण बहुत से कार्य अधर में लटक जाते हैं। आज एक बात उठ रही है बार बार एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस दूसरे हॉस्पिटल को देने का जो निर्णय है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंस रखने का कोई शेड नहीं है। ये आज एक तो आप एम्बुलेंस हैंड ओवर क्यों लिए, ये सवाल उठता है। तब एम्बुलेंस आप लिए क्यों? वो जब आप नहीं रख सकते तो नहीं, मैं उस कमेटी में नहीं था, हैंड ओवर लिया गया। ये मानते ये गलत हुआ? वही मैं बात बोल रहा हूँ कि आज युवा वर्ग नहीं थे तो इनके कंधे पर बोझ ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने मेंटेनेंस करने के लिए एम्बुलेंस ख़राब ना हो और रेगुलर चले, उसके लिए दूसरे को इन्होंने एक मेंटेनेंस के हिसाब से दिया गया है, ना भाड़े पर नहीं दिया गया है। और भविष्य में जब नई कमेटी बनती है, युवा वर्ग आगे आते हैं, पुराने लोगों के सहयोग से उस एम्बुलेंस को रेड क्रॉस सोसाइटी मधुपुर के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। मेरा ऐसा विश्वास है। हमारे साथ हैं एनुल हौदा जी, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं, प्रखर वक्ता भी हैं। हौदा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बेशक। क्या किस पद के लिए, क्या हाँ से लड़ रहे हैं। किस पद के लिए? अगर कार्यकारिणी सदस्य के लिए बनते हैं तो फिर क्या? नहीं भाई, कार्यकारिणी तक रहेंगे हम, उससे आगे नहीं? नहीं उससे आगे का मेरा तो ये नहीं है। और जैसे आज तक हमने काम किया है रेड क्रॉस सोसाइटी में, लोग भले जितना जो बोल दे, लेकिन आज रेड क्रॉस सोसाइटी के विकास के नाम पर ही आज लोग जान रहे हैं कि मधुपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी अच्छा काम किया, जिसके चलते 411 मेंबर है। रेड क्रॉस सोसाइटी ही सब जगह ही करके आपका 2-2 एम्बुलेंस को लाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी का ही ये देन है कि एक एम्बुलेंस को हम लोगों ने मुर्दा को ढोने के लिए, उसका जो पुरानी वाली जो है उसको हम लोग बनाया, जिसका बजाते रसीद कटता था, उसका रजिस्टर मेंटेन होता था। ड्राइवर हम लोग रखे थे, ड्राइवर को तनख्वाह देने के लिए हम लोग जो है एम्बुलेंस को दूसरे हॉस्पिटल को दिए, ताकि उससे कुछ पैसा आ जाए, जिससे कि ड्राइवर को और मेंटेनेंस का काम हो सके। सही काम के लिए कुछ करने के लिए हम लोग जो है ये तरीका हम लोग अपनाए थे। जो आज जो आप बात उठा रहे हैं एम्बुलेंस का, ये सरासर गलत है। कहीं कोई पैसा इधर उधर नहीं हुआ है, सही राह पर सही समय में खर्च हुआ है, जिसका लेखा जोखा यहाँ मौजूद है, हम लोग जानते हैं। चूँकि इसलिए कि उस एम्बुलेंस का एक कमेटी में हम नहीं उठा रहे, आपके सदस्य ही उठा रहे हैं। आपके कमेटी ही बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस में घपला हुआ है, एम्बुलेंस को गलत तरीके से दिया गया है। मेरे कमेटी का कोई भी, उनको समझाना है। मेरे कमेटी के जो भी लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, उनके सोच गलत है। इसलिए एम्बुलेंस को अगर दूसरे जगह हम लोग चलवाएं तो 2-2 ड्राइवर है, उसका भाड़ा देना नहीं। तो एम्बुलेंस एक मिनट, एम्बुलेंस को अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल एम्बुलेंस ले जाती, तो फिर आपको हैंड ओवर नहीं लेना था। रेड क्रॉस सेवा भावना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, तो आप खुद उसको चला सकते थे, कई साल भर चला भी एम्बुलेंस। तो फिर बाद में ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी जो आप दे दिए? तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ प्री प्लान कोई काम होगा तभी तो। कहीं कोई प्री प्लान नहीं है, एकदम साफ आईने की तरह साफ है, इसमें किसी तरह के कोई नहीं है। एम्बुलेंस को हम लोग ने चलवाया, बैठा हुआ खड़ा था, पेशेंट कम हो गया, चूँकि अर्बन हॉस्पिटल यहाँ आ गया, हम लोग ये रेड क्रॉस का देन है, अर्बन हॉस्पिटल आया। आज स्थिति ऐसी है, शहर में लोग को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है हौदा साहब, शहर के लोगों को मधुपुर में एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। तब तो वो उसके देनदार आप लोग हैं, रेड क्रॉस के लोग हैं। चलिए, हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी पत्रकार हैं, संस्था के आस्था संस्था के सचिव भी हैं। किस रूप में देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? चुनाव लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, सबों को मौका मिलना चाहिए। समय काफ़ी लंबा हो गया था और मैं पूर्व से भी इसके कार्यकारिणी सदस्य में हूँ और मैंने विगत 5-6 सालों से चुनाव के लिए मांग किया था। कई बार मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन भी दिया था कि चुनाव होना चाहिए और अंततः चुनाव हो रहा, तो जो मेरा जो मांग था पूरा हो रहा है। हम प्रसन्न हैं। चुनाव आप लड़ रहे हैं?
जी अवश्य, सब लोगों की राय होगी तो अवश्य मैं लड़ूंगा चुनाव। क्या होना चाहिए और बेहतर इस बार? युवाओं को आगे आना चाहिए। मानव सेवा सर्वोपरि धर्म है और युवाओं को भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि युवाओं में भी सामाजिक कार्य को करने के प्रति जागरूकता होना चाहिए, उनमें रुचि होना चाहिए। जिस तरह से आज के युवा सामाजिक कार्यों से भाग रहे हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए कि वो आएँ और यहाँ से मानव सेवा करना है, इस बात को लेकर के वो जागरूक हों और उनमें भी संवेदनशीलता आए कि लोगों को सेवा करनी चाहिए, मानव सेवा करनी चाहिए। तो मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा युवाओं से कि वो हार और जीत कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है या कोई ऐसा चुनाव नहीं है जहाँ के कुछ आय अर्जित होगा या उन्हें प्रतिमा कुछ दिया जाएगा या कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सामाजिक कार्य करने का जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो आए और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के रुचि ले। पर मेरी यही उपलब्धि होगी, उसके लिए अगर मुझे चुनाव नहीं भी लड़ना पड़े तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारे साथ हैं यहाँ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज कैसर साहब। चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपस में हम लोग बात विचार करेंगे, है ना। और कल के बाद बात विचार करने के बाद सबका अगर इच्छा होगा तो फिर हम लड़ेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं लड़ेंगे। क्या ऐसा नहीं लगता आप विधायक का चुनाव लड़ लिए और अध्यक्ष का चुनाव लड़ लिए, तो रेड क्रॉस जैसा छोटा सा संस्था का चुनाव लड़ना कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा से तुलना नहीं किया जाता है। सामाजिक काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जुड़ सकते हैं, रेड क्रॉस में भी जुड़ सकते हैं, रोटरी क्लब में भी रह सकते हैं। समाज का अगर इच्छा काम करना है ईमानदारी से, तो हम चाहते थे कि अरे चलो छोटा मोटा चुनाव उसको माने, किसी चीज़ को छोटा मोटा नहीं मानना है। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि रेड क्रॉस को पहले कोई जानता नहीं था और जितने भी अभी पुराने हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष तो पदेन होते हैं, और जितने भी कमेटी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, नौजवान लोग हैं, काफ़ी मेहनत करके सींचा है रेड क्रॉस को, तब आज रेड क्रॉस की पहचान बनी है। तो इसीलिए समाज में अच्छा काम करने की कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं, राजनीति का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। हो सकता है जिस राजनीति पार्टी में हम हैं उससे बहुत सारे लोग संतुष्ट ना हो, लेकिन ये ऐसा संस्था है, प्लेटफॉर्म है कि इसमें फिर कोई राजनीति भेदभाव नहीं होगा। आप किसी भी तरह समाज के लिए आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। उद्देश्य मेरा है समाज को आगे बढ़ाना। और रेड क्रॉस में ये बात हम बहुत कुछ दिन से सुन रहे हैं कि बहुत लोग ललायत थे, इच्छुक है, आइए, स्वागत है। लेकिन रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो कि यहाँ ये सोच लेना है कि ये निस्वार्थ भावना से लोग आए, निस्वार्थ भावना से काम करें संस्था में। यहाँ तन मन धन तीनों चीज़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मान के चलना है कि बीच बीच में कोई सरकारी फंड यहाँ नहीं मिलता है रेड क्रॉस को, या कोई और ऐसा फंड नहीं है। जितने ही हमारे अध्यक्ष, सचिव या पदेन जितना पदाधिकारी है जो हम आजीवन सदस्य हैं, उनके ही सहयोग से, कभी आज ये कार्यक्रम करना है तो आपस में कलेक्ट कर लिए, कभी ये करना है तो भाई बहुत हद तक अपने साथी मित्र को स्पॉन्सर करा के कर लिए। तो कोई सरकारी फंड नहीं मिलता कि यहाँ बंदरा बांट हो रहा, लूट मच, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आए स्वागत है, लेकिन ये मान ले कि निस्वार्थ भावना से आम जनता का सेवा करना है। रेड क्रॉस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कहा, लंबा हो जाएगा, बहुत सारे काम किया, जिसका एक पहचान देवघर जिला में पूरे झारखंड में भी है कि मधुपुर सब डिवीज़न में रेड क्रॉस एक संस्था ऐसी है जो निस्वार्थ और ईमानदारी से काम कर रही है। क्या इसको आप सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं नगर पालिका चुनाव को लेकर? ना, ऐसा कोई बात नहीं। ये अलग है, वो अलग है, वो भी कोई जरूरी नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ, पहले आपस में बातचीत कर लेंगे। लगा कि नहीं ना, तो हमसे अच्छे लोग अगर है समाज के लिए करते हैं, मैं मेंबर भी रहूँगा, अगर इच्छा है समाज का काम करने कर सकते हैं। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि हम कार्यकारिणी बने या चेयरमैन बने तभी करें, ऐसा नहीं है। हम सदस्य भी नहीं रहे, आजीवन सदस्य हैं, परमानेंट जब तक जिंदा रहेंगे। तो कार्यकारिणी नहीं भी बनेंगे, कोई पद नहीं भी है तो हम काम कर सकते हैं, हम बढ़ के काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे दिल में वैसा कोई कुछ बात नहीं है। लेकिन कल का एक कार्यक्रम है रेड क्रॉस के माध्यम से जो है, और यहाँ पे आए हुए भी पैथोलॉजी के हैं, शंभू जी और सारे लोग हैं। कल का कार्यक्रम होने के बाद फिर आपस में बात करेंगे। इसमें कहीं कोई एक दूसरे का कोई द्वेष नहीं, और मुझे लगता है कि आपस में सहमति बन जाएगा तो बहुत काम होना चाहिए। इस माध्यम से काम होना चाहिए और सब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग पदाधिकारी हैं, कोई सरकारी शिक्षक से रिटायर हुए, कोई बैंक कर्मी है, कोई रिटायर कमांडेंट सब हमारे हैं, सब विद्वान लोग हैं, सब मतलब निस्वार्थ भावना अपने पॉकेट से लगाने की क्षमता रखते हैं। 500, 1000, 2000, 5000 लगे कि कैसे रेड क्रॉस को आगे बढ़ाना है, तो वैसे सोच के लोग आ रहे तो उनका स्वागत है। और ये जनता केवल शहर की नहीं, हम लोग पूरे अनुमंडल स्तर पे काम कर रहे हैं
और उनका स्वागत है। चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम एसडीओ साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि घोषणा हो चुका है। सारे कमेटी के लोग और राजेश जी वगैरह भी सारे लोग मांग कर रहे थे, हम लोग भी, कि चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ हैं सचिव महोदय, वर्तमान में भी कार्यकारी सचिव हैं घोष जी। घोषदा, आपके रीजन में बहुत काम हुआ, सब लोग बड़ाई कर रहे हैं आपका, और मेरे नज़र में तो सबसे बड़ा काम कि आपने आधी आबादी को जगह दी, महिलाओं को काफ़ी जोड़ा इसमें आपने, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में, आप क्या चाहते हैं, महिला भागीदारी? देखिए, हम लोग का जो रेड क्रॉस का एक नॉर्म्स है, एम्स है, मानव सेवा के लिए है। और हम लोग ने यहाँ पर ऐसे तो काम हम लोग 1904 से 2004 से ही कर रहे हैं, लेकिन विधिवत हमारा 13 से शुरू हुआ, और अभी कुछ अंतराल में हमारा यह रह चुका था, जो हमारे डीसी महोदय और हमारे एसडीओ महोदय ने यह प्रयास किया और अधिसूचना जारी की, और अपना जो इलेक्शन का डेट फिक्स कर दिया। अधिसूचना सबके सामने रखा हुआ है। और जहाँ तक कि मेरा सहभागिता, ये आपका लॉकडाउन में आपने देखा आपदा प्रबंधन जो काम किया मेरा युवा वर्ग, जिसकी पहचान हमारा कुछ हद तक रेड क्रॉस का बनी है, जो आज उसके समक्ष हम खड़े हैं। और साथ साथ हमारे महिला भी आए हैं। आज हमारे महिला करीब 50 मेंबर हैं पूरा अनुमंडल में अभी, और मेरा युवा भी आपका करीब 100 होगा अंदाज है, लेकिन टोटल मेंबर मेरा 440 है अभी तक। हमने आपका प्रयास से लड़कों को काम देख करके मेंबर बनना शुरू किए हैं। आज भी मेरे पास ऑफर आया है, हम एसडीओ महोदय से पूछें क्या, बोला नहीं, कैंपेन चलते रहने दीजिए, मेंबर मस्ट भी, काम हो रहा है। तो हम लोग एक जागरूकता अभियान, और सबसे बड़ी खुशी हमको है व्यक्तिगत कि आज जो छोटा सा रेड क्रॉस अनुमंडल शाखा पर यहाँ पर स्थापित है, लेकिन जागरूकता इतनी बड़ी है जिसमें आप लोगों का भी देन है, हमारे पत्रकार महोदय का जो भी है देन है। इसीलिए वो लोग हाईलाइट करते हैं तो जागरूकता बढ़ती है और बढ़ी है। आज बहुत खुश हैं, हर युवा वर्ग हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब आकर के पूछता है कि घोषदा व्हाट इज़ रेड क्रॉस, क्या है। तो इसके लिए हम लोग खूब खुश हैं। और ये टीम वर्क है, नॉट ओनली अकेले कोई नहीं कर सकता है, ये टीम वर्क है, सबका देन है, छोटा हो बड़ा हो, समाज हो आगे। एक उदाहरण आपको काल 2-1 ठो देने जा रहे हैं, कल की बात है। हमारा एक मेंबर है, उसका नाम अब्बास फ्लावर जो है, वो किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, उसको मार दिया, तो रोड में गिरा हुआ रहा तो कोनो कारण से बोले घोषदा को लगा दिया। तो हम बोले केवल, बोलो अब्बास भाई, बोला हमको एक ठो एक्सीडेंट हो गया, हम गिरे हुए हैं। तो कोनो हिसाब से आप घर जाइए ना, खटिया में हम आदमी भेजते हैं, हम ना फर्स्ट एड करा देते हैं। हमारे यहाँ एक म्यूनसिपैलिटी में खटते थे, मेरा भी मेंबर भी है रज्जाक भाई, उनको तुरंत फ़ोन किए। कल हमारा जुम्मा का दिन था, उन्होंने मोटरसाइकिल में जाके उसको सेवा करके बैंडेज करके आया, और दवाई भी हम इस हॉस्पिटल से देके भेजें। आज खुश हैं। तो इस तरह का काम होते रहता है। एक शलील देह है, हम थोड़ा सा आँख से लाचार हैं। 2-4 बार 5 बार हमको फ़ोन किया, घोषदा हम बहुत लाचार हैं, हम मूढ़ी खा के दिन भर रहते हैं और हमारा पूरा शरीर है। उन्होंने कहा, हम लोग बोले सब मिल कर के उनको ले आइए टोटो में, कल जांच करा देंगे। कल मेरा आपका मेगा हेल्थ आपका जांच है, ब्लड जांच है, उसमें उनको बुला रहे हैं। रंजन घोष भी हैं, आप जानते हैं, उनको भी कल टोटो से लाएंगे। और उम्मीद करेंगे हमारे जितने महोदय और मेरे कल एसडीओ साहब भी आएंगे, उनसे जो भी सरकारी मिलेगा कोशिश करेंगे देने के। और सामाजिक तौर से भी आज भी एक ठो आया, खोखादा बोलता है, कोई चटर्जी है, मौलादा लोग जानते हैं, बेड पर पड़ा हुआ 6 महीना से 2 साल से। वो अपने बोलता है कि हमारा सारा कुछ नहीं है, हमको मरने से ही अच्छा होगा। उसकी बेटी आज मेरे घर गई थी, बोले कैसी होगा, वो अपना रिटायरमेंट है, जो भी पैसा मिलता है, 2 लड़की है उसके। तो ये सेवा सबके सामने से किया जाता है। रेड क्रॉस उसी के परिप्रेक्ष्य में है।
हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं। और आरओ हमारा युवा वर्ग आ जाए, नई कमेटी बने। आरओ मेरा एनुअल कैलेंडर बनता है सर, एनुअल कैलेंडर बनता है, बजट बनती है, खर्चा इस तरह का नहीं होता। बस धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर मैं रेड क्रॉस के जो विभिन्न सदस्य थे सबों ने अपनी अपनी राय रखी, और हमारा ये उद्देश्य कदापि नहीं है कि रेड क्रॉस में क्या खामियां हैं उसको उजागर करें या क्या अच्छा हुआ, बल्कि मिला जुला कर जो जनता की राय है, जनता के प्रश्न हैं, उसको मैं उठाने की कोशिश करता हूं। यहाँ के सदस्यों की कुछ परेशानियां थी, कुछ प्रश्न थे, उसे मैंने उठाया, उसे उजागर किया। तो मिला जुला कर सबों का एक मत है, एक राय है कि रेड क्रॉस विगत कई वर्षों से अच्छे काम करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि रेड क्रॉस आज देवघर के रेड क्रॉस से मधुपुर का रेड क्रॉस कहीं अधिक ऊंचे पायदान पर है। हमने वेबसाइट जब चेक किया, राजभवन के वेबसाइट पर मैंने देखा कि देवघर जिला दूसरे नंबर पर है। कुल 22 जिलों का नाम है और कितने कितने फंड हैं वो भी उसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है वेबसाइट पर। तो देवघर जिला दूसरे नंबर पर है, नंबर 1 में जमशेदपुर है। तो मन में ये भ्रांति आई कि NK लाल साहब थे एक बार अध्यक्ष, तो NK लाल साहब जमशेदपुर में होंगे तो वहाँ फर्स्ट हो गया, पहले यहाँ थे तो यहाँ का पहले फर्स्ट था। तो मिला जुलाकर अपना मधुपुर रेड क्रॉस देवघर जिला के अंतर्गत है, और देवघर जिला यानी मधुपुर यूँ माने अभी पूरे झारखंड में दूसरे पायदान पर है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अच्छे काम किए होंगे। और जहाँ तक बात रही एम्बुलेंस की, तो वो जहाँ भी है वो फिर आएगी ही, और ये तो एक चर्चा का विषय है कि कहीं लोगों तक ये अवेयरनेस जाए कि रेड क्रॉस, जैसे घोषदा ने कहा, क्या रेड क्रॉस है, क्या उनके दायित्व हैं, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इसका भी बोध लोगों को होना चाहिए। यहाँ के जो वैसे युवा हैं जो अभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो अगर अभी से रेड क्रॉस के बारे में जानेंगे तो आने वाले समय में उनके अंदर भी सामाजिक कार्य करने की जो चेतना है वो बढ़ेगी। जैसा कि कई युवा साथी कह रहे हैं कि इस बार की कमेटी में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, और ग्रुप जो रेड क्रॉस का ग्रुप है उसमें कई युवा भी अपने आप को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही एक तरह से ये कहें कि जागरूकता बढ़ रही है। और बात करें मधुपुर जो मिठास है, और मधुपुर के मिठास को लेकर के ही भले परोक्ष में लोग एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब सामने बैठते हैं तो फिर वही अदब, वही संस्कार और वही बड़े छोटे का जो प्यार है वो झलकता है, वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि 16 तारीख आते आते चुनाव की स्थिति शायद नहीं भी बन सकती है, और 23 सदस्य ही चुनकर आ सकते हैं, और उन्हीं में से कोई अध्यक्ष सचिव होंगे, ये मेरी अंतर्भावना कह रही है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर हम बात करेंगे और लोगों से चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जी